क्वेश्चन नंबर 4। तो घर के पास रोड है, काफ़ी शोरगुल होता होगा, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा। कोशिश कीजिएगा कि समझ में आ जाए। अगर कहीं शोर है तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं, माफ़ी चाहते हैं आपसे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे जहाँ पर शोर रहित होकर के हम आपको वीडियो बना करके दे सकें। चलिए फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 में डू पैटर्न 1 एंड 2 होल्ड ओनली 4 काउंटिंग नंबर्स। तो जो 1 और 2 पैटर्न है हमारा केवल काउंटिंग नंबर के ही लिए ही कारगर है, या डू दे होल्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल। क्या ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी काम करता है? व्हाट अबाउट फ्रैक्शन? और फ्रैक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जो रूल है हमारा वो सभी के लिए बराबर का काम करता है। रूल जो है, चाहे वो कोई भी हो, होल नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, या कोई भी हो, रेशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, सभी के लिए जो रूल है हमारे वो काम करते हैं। हमारा जो पैटर्न 1 है वो है हमारे पास में 2a² प्लस b² और a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। ये कौन सा पैटर्न है? हमारे पास में 1 है। जो सेकेंड पैटर्न है वो हमारे पास में a² माइनस b², और इसके लिए होगा एक बार a प्लस b और दूसरी बार होगा a माइनस b। तो हमें ये दोनों पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चंस को करना है। तो हमने दोनों क्वेश्चंस को, पैटर्न को, इन दोनों पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए, तो सबसे पहले हम जो नंबर है, सिंपल काउंटिंग नंबर है, वो ले लेते हैं। हमने a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं इसमें। ठीक है, हम फर्स्ट पैटर्न को ले लेते हैं। किसके लिए? काउंटिंग नंबर के लिए, काउंटिंग नंबर्स के लिए। तो हमने a इक्वल्स टू 4 ले लिया और b इक्वल्स टू हमने 2 ले लिया। अब इस फार्मूले को यहीं लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 2 इंटू a² प्लस b², a प्लस b का स्क्वायर और a माइनस b का स्क्वायर। फार्मूले का लिखने का मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड हम दोनों को नीचे करते चले जाएंगे, तो ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर आ रही हैं तो जस्टिफाई हो रहा है, अगर बराबर नहीं आ रही हैं तो देखिए होगा जस्टिफाई 100%। अगर बराबर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपकी कोई गलती है। लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड बराबर नहीं आती, इक्वल के LHS और RHS दोनों साइड बराबर नहीं आती है, अब आप कहेंगे LHS RHS हम पहले ही बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। जो इधर का पार्ट होता है वो LHS होता है, इधर का पार्ट होता है वो RHS होता है। इसकी पहचान हम इससे कर सकते हैं। जैसे ये बुक है हमारे पास में, तो ये जो पेज है हमारा लेफ्ट है और ये वाला पेज हमारा राइट है। नोटबुक को भी हम ऐसे ही देखते हैं ना, ये वाला पेज हमारा राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो इसे अगर हम ऐसे रखेंगे तो देखो आपको पता लग रहा होगा कौन सा पार्ट LHS है, कौन सा RHS है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हमने यहाँ लिखा 2 और a² यानी 4² प्लस 2², और यहाँ क्या करा हमने 4 प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या करा 4 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये तो 2 हमारा बाहर है, ये है हमारा। अब हमने कहा था कि एक इक्वल का हमें यूज करना है, तो सिंगल इक्वल ही हम यूज करेंगे, लेकिन डांसिंग इक्वल नहीं होना चाहिए। कोशिश करेंगे इक्वल के नीचे इक्वल आए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। डिस्टरबेंस जैसे आप आवाज इग्नोर कीजिए, इन्हें केवल समझने की कोशिश कीजिए। और ये कितना होगा हमारे पास में? ये वाला हिस्सा ये होगा 6 का स्क्वायर होगा, और ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर होगा। अब ये कितना होगा? 40, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 हो गया। और ये कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये 4 होता है। और ये कितना होगा? 40 हो गया, और ये भी 40 हो गया। यानी कि LHS जो है
वो RHS के लिए इक्वल है, सो इट इज जस्टिफाइड। ये हमने क्या किया, पहले वाला पैटर्न किया। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं। इसे हम इसी के सामने करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। ये a और b हमारा सेम रहेगा। a इक्वल्स टू हमने 4 लिख लिया और b इक्वल्स टू 2 लिख लिया। तो अब इस फार्मूले को लिख रहे हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। हाँ, यहाँ एक छोटी सी चीज ध्यान रखिए, ठीक है। ये जो हमारा फार्मूला इधर की साइड है, आप चेंज भी कर सकते हैं, इधर का इधर और इधर का इधर हो सकता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। यानी कि a 6 लिखना है हमें और उन्हें उनका पार्ट्स करके लिखना है मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में लिखे हुए। चाहे तो हम इसे 2 इंटू 3 लिख लें या 3 इंटू 2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से अगर ये संख्या आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं समझना कि कहीं पर ये पहले लिखा हुआ और ये बाद में लिखा हुआ है, आप कमेंट करके लिखो जी आप फार्मूला गलत लिख रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला रख लेते हैं। ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये कितना होगा 4 प्लस 2 और ये कितना हो गया 4 माइनस 2। 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये 4 होता है। ये कितना होगा हमारे पास में 6 हो गया और यहाँ पर कितना होगा 2 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास में 12, यहाँ भी 12, यानी दोनों तरफ 12, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। यानी कि जो हमारा सेकंड था, यानी ये A पार्ट हुआ, ये हमारा हमने B पार्ट कर लिया, C पार्ट हमारे लिए फ्रैक्शन के लिए। इसी नंबर को हम ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसे नेगेटिव नंबर हमने कर लिया, दोनों ही के लिए हमने नेगेटिव नंबर कर लिया। तो इसके लिए ले लेते हैं हम 2 हो गया हमारे पास और ब्रैकेट हमारा दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो गया प्लस लिखा -2 का स्क्वायर हो गया, ये आ गया। और फिर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है इसे, क्योंकि जगह नहीं है। लेकिन आप अपनी नोटबुक में इसे डांस नहीं कराना है, इसके नीचे ही लिखने का प्रयास करना है। बार बार हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि इक्वल की तरह ही रखिए। दोनों तरफ कितना मार्जिन छूट जाता है उस पर ध्यान मत दीजिए, ये इक्वल को इक्वल के नीचे लिखिए। लेकिन हम समझाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, तो प्रयास कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये -4 हो गया और प्लस -2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये -4 का -2 हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया। अब ये 2 है हमारे पास में और ये -4 का स्क्वायर यानी प्लस में चला जाएगा 16 और -2 का स्क्वायर भी प्लस में चला जाएगा यानी कि 4। तो ये ब्रैकेट फिर हमारा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है हमारे पास में -4 और प्लस -3, तो ये हमारे पास में दोनों हो जाएंगे -6 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस। चलो इसे करके दिखाते हैं अभी आपको। -4 -2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये -4 और माइनस यानी +2 का स्क्वायर हो गया। ये होगा 2 इंटू 20 हो गया और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में -6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होगा हमारे पास में 40 हो गया, ये 36 हो गया और ये 4 हो गया। क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमारा ऐसे होगा -4
माइनस का 6 इंटू माइनस का 6 माइनस, तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास में, 6 6 जा 36 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। तो ये इधर भी 40 हो गया हमारे पास में और इधर भी 40 हो गया, यानी कि LHS क्या होगा हमारे पास में, RHS के इक्वल होगा। तो ये चीज क्लियर होगी। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट है जो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे कर लेते हैं। ए के प्लेस पर कितना है हमारे पास में, -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और ये थोड़ा सा ब्रैकेट चेंज करके लिखेंगे, -4 प्लस -2 और -4 माइनस -2, -4 का स्क्वायर 16 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 4, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसे करते हैं तो ये -4 -2 और ये कितना हो जाएगा -4 और प्लस का 2। तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारे पास में 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 6 हो गया, और ये कितना होगा माइनस का 2 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 12 और ये भी 12, यानी कि ये LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। यानी कि जो दोनों थे हमारे रूल, दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसका जो तीसरा है, तीसरा क्या है, हमने काउंटिंग नंबर कर लिया, तो नेगेटिव नंबर कर लिया, यानी कि ये नेगेटिव नंबर, हमने नेगेटिव नंबर भी कर लिया। ठीक है, तो अब क्या हमारे पास में फ्रैक्शन के लिए चेक करना है। चलिए फ्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। यानी कि अब हम सी पार्ट पर पहुंच रहे हैं, फ्रैक्शन के पर। फार्मूला क्या था हमारे पास में, 2 और a प्लस बी, 2a² प्लस b² हमारे पास में है, और ये है हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास में प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट, और ये सेकंड है हमारे पास में, ये है a² माइनस b², और इसके लिए a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि इसे हम a माइनस बी और a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। और तो फ्रैक्शन में a को हमने 1/2 ले लिया और b को हमने 1/3 ले लिया। तो अब हमारा ये वाला पार्ट यहाँ लिख लेते हैं फिर से, जैसे औरों में लिखा था हमने, 2 इंटू a² प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। a के स्थान पर हमारे पास में है 1/2 और ये 1/3 का स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पर है 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ये 1/2 माइनस 1/3 स्क्वायर। अब इसे करते हैं हम, ये 2 हो गया, ये 1/4 प्लस 1/9, यानी कि अगर ब्रैकेट को हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये क्या होगा, एलसीएम इसका 6 आया, और जब 2 नंबर होते हैं हमारे पास में तो सिंपल तरीका ये होता है कि यहाँ इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, यानी 3 प्लस 2 हो गया, और ये प्लस हो गया हमारे पास में, यहाँ भी यही 6 हो गया, ये होगा 3 माइनस 2, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी 2 ही नंबर है हमारे पास में, ये इसका एलसीएम 36 हो गया, 9 1 क्या बताया हमने, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 9 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई ये हो गया हमारे पास। अब इसमें ये कितना हो गया, ये होगा 5/6 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना होगा 1/6 का स्क्वायर हो गया। तो अब हमारे पास में होगा 2 इंटू 13/36, और ये कितना हो जाएगा 25/36 प्लस 1/36। तो ये कितना होगा हमारे पास में, ऊपर होगा 26/36, और दोनों हमारे पास में क्या है, सेम है, तो इसके लिए जो रूल काम करता है वो 25 प्लस 1,
यानी कि 26/36 और ये भी 26/36, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि हमारा ये वाला रूल भी काम कर गया। अब हम दूसरे जो रूल है हमारे पास में दूसरे को चेक करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, वही A इक्वल्स टू 1/2 और B इक्वल्स टू 1/3, A² माइनस B², A प्लस B और A माइनस B। तो A की जगह हमने 1/2² और ये 1/3², 1/2 प्लस 1/3 और 1/2 माइनस 1/3। हालांकि ये पार्ट हम यहाँ कर चुके हैं, इसे आसानी से यहाँ भी कर सकते हो, क्योंकि 1/4 माइनस 1/9 हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 6 एलसीएम हो जाएगा, इधर 3 आएगा और इधर 2 आएगा। कैसे मैंने बताया आपको, जब एलसीएम हमारा दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इस तरीके से। इसी तरीके से इसका एलसीएम 6 आ गया, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पर भी वही है हमारे पास में, दोनों का एलसीएम जो है इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है। ये 36 होगा तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 5/6 और ये होगा 1/6। तो ऊपर की यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ वाला हिस्सा बचा 5/36 और यहाँ भी 5/36, यानी कि ये भी LHS इक्वल्स टू RHS। तो अब समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो दोनों पार्ट हमें बताए थे कि वो 3 तरीके से चेक करिए, जस्टिफाई करिए, वो हमने यहाँ पर कर लिए। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है, क्योंकि 149 पर यही है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस थोड़ा सा प्रयास, कमेंट करिए, हमें बताइए आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपकी क्लास नई है और ये हमारा चैप्टर आगे का है, तो आप जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कमेंट करिए, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।